नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रसार में पदों की संख्या कि कितने पदों की संख्या होगी वो फॉर्मूला सीखा था। क्या था वो कि अगर इस रूप में आपको पद मिले x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x के और ऊपर है n, इसमें पदों की संख्या निकालनी थी तो आपने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, और इससे आपने टर्म निकाल लिए थे। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने सीखी थी जो आपके काम की थी और इम्पोर्टेंट थी एग्जाम की दृष्टि से। आज हम एक और देखो, यहाँ पर तो आपने पदों की संख्या निकाली है। अब आपसे पूछेगा कि ग्रेटेस्ट टर्म, इसमें कौन सा सबसे बड़ा महत्तम पद है, ग्रेटेस्ट टर्म पूछेगा तो वो आप कैसे निकालेंगे उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए अब आगे आता है महत्तम पद, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। महत्तम पद, ठीक है, कि कौन सा पद महत्तम होगा, महत्तम पद या ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। अगर आपको इस रूप में प्रसार देखो 1 प्लस माइनस, इस रूप में देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी रूप में कन्वर्ट करना है। महत्तम पद ज्ञात करने के लिए इस रूप में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 प्लस माइनस ए एक्स की पावर, जितनी भी आपकी पावर है, एन दी हो या एम दी हो, जो भी पावर हो, और हम मानते हैं एन पावर, ठीक है। 1 प्लस माइनस ए की पावर एक्स, इसमें आपको महत्तम पद निकालना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, m बराबर फॉर्मूला देख लो, ए एक्स और यहां पर n प्लस वन और नीचे ए एक्स प्लस का 1, ये आपका महत्तम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब देखो इसके अंदर दो तीन चीजें आएगी। यदि आपका m यहां से आप वैल्यू निकालते हैं वो अगर पूर्णांक आ जाता है, यानी यहां पर ये वैल्यू पूर्णांक आ गई, तो आपका जो महत्तम पद है, महत्तम पद कौन सा होगा, Tm, यानी जो मैक्सिमम पद है वही, या फिर उससे एक आगे प्लस वन। तो ये दो महत्तम पद होंगे, एक तो Tm जो अपने m की वैल्यू आई है और एक उसमें प्लस। लेकिन अगर आपकी यहां पर वैल्यू पॉइंटों के अंदर आती है, जैसे 0.3 0.2, तो उसमें आपको महत्तम समापत्ति लेना पड़ता है, जो मॉड्यूलो कहते हैं आप उसे, वो आपको लेना पड़ेगा। और उसमें आपको जो m की वैल्यू है अगर इस रूप में आए तो उसमें सबसे पहले जो Tm की वैल्यू आई है उसका अवशेष वर्ग, या इसे जो कहते हैं, यानी इसमें जो पूर्णांक के रूप में चीज आएगी। अब 3.6 है तो उसमें से बाहर आपका 3 ही आएगा पूर्णांक के रूप में, चाहे वो 0.5 से अधिक हो, 3.98 है तो भी वो 3 ही बाहर निकलता है, उससे कोई चक्कर नहीं। 50 से ऊपर है तो 4 बाहर निकलेगा, तो जो उससे कम नीचे वाला पूर्णांक है वही बाहर निकलेगा, और उसमें आगे आपको +1 ऐड कर देना है। तो ये आपके महत्तम पद आ जाएंगे अगर इस रूप में है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम ये चीजें कर रहे हैं। देखो अब एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो वो चीजें भी आपको करनी जरूरी है। तो देखो क्या है, महत्तम पद ग्रेटेस्ट टर्म आपको निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, 1 प्लस माइनस ए एक्स की पावर n के रूप में। अगर आपको देर का है क्वेश्चन के अंदर, नहीं देर का, तो इसे इस रूप में हम बनाएंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व होगा। और ग्रेटेस्ट टर्म पूछी है तो सबसे पहले आप m की वैल्यू निकालोगे। सबसे पहला काम कैसे निकलेगी, वो ए एक्स एन प्लस वन और नीचे अपॉन में ए एक्स प्लस वन, इसका मापांक लेना है, वो आपकी ग्रेटेस्ट टर्म आ गई। अगर वह पूर्णांक आता है, दो कंडीशन है, पूर्णांक आता है तो महत्तम पद होगा आपका, यानी ये जो m की वैल्यू आई है वो, और साथ में एक +1 वाला, तो ये दो टर्म इसमें महत्तम पद होगी। लेकिन यदि वह पूर्णांक नहीं आती है तो उसका आपको मॉड्यूलो लेना है। और मॉड्यूलो में इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो पॉइंट्स की संख्या है 3.6 है, तो वो उससे न्यूनतम छोटे वाला पूर्णांक देगा, यानी 3.6 से छोटा पूर्णांक कौन सा है, 3, तो ये 3 बाहर निकालेगा, पॉइंट वगैरह नहीं निकालेगा, और प्लस में 1 कर देना है, तो आपका ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगी। अब क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है, चलो बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो आप यहां पर करवा रहे हैं,
हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, या और कोई भी आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वहां पर ये आपको सुविधाएं मिलती हैं, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है यहाँ पर। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो एक ऑफर और इसमें है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, वहां पर एक रेफरल कोड का नाम आएगा, यानी जैसे ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे तो रेफरल कोड आएगा, और रेफरल कोड आप GBK10, देखो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रेफरल कोड का आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके कोर्स में। और लंबी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, लंबी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस हिसाब से आपके मंथली कॉस्ट है वो लगभग 250 से 300 रुपए के ही बीच में पड़ेगी। तो आप लंबा कोर्स लें, 1 मंथ की बजाय मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से, क्योंकि सेकंड ग्रेड अभी काफी टाइम है, तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लेटेस्ट कोर्सेज भी यहाँ पर आप चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड में ये जरूर यूज कीजिएगा GBK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 1/3 तब 4 + 2x की पावर 49 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करो। महत्तम पद क्या होगा, या महत्तम पद ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या कहा, देखो x बराबर 1/3 है, तो वहां पर आपको फॉर्मूले के अंदर रखना है। लेकिन पहली जो चीज मैंने आपको क्या कही कि सबसे पहला जो काम है वो आपको 1 के रूप में इसे कन्वर्ट करना है, यानी 4 आप कॉमन निकालोगे तो 4 आप बाहर निकालो, 4 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा 1/2/4, उसको क्या लिख सकते हैं 1/2x की पावर 49। अब देखो उस रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब महत्तम पद आप ज्ञात कर सकते हैं कैसे, चूंकि फॉर्मूला देखो अभी याद हो जाएगा आपको, चूंकि जो महत्तम घात का फॉर्मूला था महत्तम पद का वो क्या था, ax n + 1, नीचे क्या था ax + 1। ठीक है, और इसके अंदर कंडीशन भी थी, अगर ये यहां पर वैल्यू पूर्णांक आती है, पूर्णांक आ गई तो डायरेक्ट वो वही पद और एक उससे आगे वाला पद आपका क्या हो जाएगा महत्तम पूर्णांक। लेकिन यदि यह पॉइंट्स के रूप में आती है 3.6, 3.4, 5.2, तो उसमें क्या होता है कि वो न्यूनतम, उससे न्यूनतम पूर्णांक 5.2 है तो उससे न्यूनतम पूर्णांक 5 हो गया, +1 कर देंगे, यानी छठा पद आपका महत्तम हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले महत्तम पद ज्ञात करना, यानी छठा पद कौन सा है, तो वो आप डायरेक्ट व्यापक पद वाले फॉर्मूले से ज्ञात भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम वैल्यूज रखते हैं, बराबर, देखो a बराबर क्या है, यहां पर a बराबर 1 × x की जगह x/2, और n की वैल्यू कितनी है 49 प्लस का 1। ठीक है, नीचे देखो क्या आएगा a की वैल्यू 1, x की जगह x/2 और प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यहां पर देर का है आपको कि x बराबर 1/3 आपको लेना है, x बराबर 1/3, तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 1/3 लेने पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, जो भी चीजें वैल्यूज बचती हैं हमारी, यानी यहाँ x/2 बच गया, इनटू में 50 हो गया। ठीक है, नीचे देखो क्या होगा x/2 और इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा x, या ऐसा ही पड़ा रहने देता है x प्लस ले चलो ऐसे ही पड़ा है, एक बार x बराबर 1/3 रख देते हैं एक बार, तो x बराबर 1/3 रखेंगे तो 1/3, यानी देखो नीचे रखेंगे तो 1/6 हो गया, इनटू में 50, नीचे देखो क्या बचेगा यहाँ 1/3, तो 1/6 ये हो गया आपका, प्लस का 1। अब देखो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, देखो तो ये देखो 1/6, यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो 1 एलसीएम लेते ही देखो 6 और प्लस 1 7, तो नीचे क्या आ गया 50/7। अब देखो इसका भाग दोगे तो 7 7 49 और आगे 0.1,
ऐसा 7.1 इसके करीब आएगा। अब देखो ये पॉइंट के रूप में आया है, तो मैंने क्या कहा था, तो महत्तम पद क्या होगा, महत्तम पद इसका अवशेष लेना है और प्लस का 1 करना है। तो 7 का बाहर क्या निकलेगा, 7 प्लस का 1 यानी 8वां जो पद है आपका महत्तम पद हो जाएगा T8। और T8 अगर आप ज्ञात करने को कह दे तो कैसे ज्ञात करोगे, आप T7 + 1 यानी R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 7 हो जाएगी और T8 पद आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे आप महत्तम पद ज्ञात कर सकते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम, ताकि जो भी आपको डाउट्स लग रहे हैं वो आपके डाउट्स दूर हो जाएं। इस क्वेश्चन को लिख लो जो साथ साथ में नोट्स बनाते हैं, बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद इससे में आगे और बढ़ते हैं। जो भी टॉपिक है आगे उसको हम करेंगे। देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है 7 - 5x की पावर 11 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करो जबकि x बराबर 2/3 यानी x की वैल्यू आपको 2/3 दे दी है और इसके प्रसार में आपको महत्तम पद ज्ञात करना है। कर दोगे कैसे, देखो इसका प्रसार करना है तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसको इस रूप में कन्वर्ट करो 1 ± ax की पावर n के रूप में। तो इसको रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 7 आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखो 7 आपने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 1 - 5/7 x की पावर 11। अब आप निकाल सकते हैं कैसे, अम की वैल्यू निकालनी है। अम बराबर फॉर्मूला क्या था, ax × n + 1, ठीक है, अपोन में ax + 1, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 5/7x, ठीक है। तो रखेंगे 1 × 5/7x, n की वैल्यू कितनी है 11 + 1 और नीचे देखो क्या आएगा, ax 1 × 5/7x + 1, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिया है, x बराबर 2/3, x बराबर 2/3। चलो ये रखते हैं वैल्यू साथ में ही। तो 5/7 x की जगह 2/3, 11 + 1 कितना हो गया 12। नीचे देखो क्या बचेगा, 5/7 2/3 और प्लस का 1, देखो 3 चौके 12 हो गया। और जो वैल्यूज आपकी आएंगी, पहले इसको हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो नीचे हो गया आपका 7 × 21, या आप पहले ही इसका एलसीएम ले रहे हैं तो पहले ले लीजिए। चलो एक बार इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ऊपर हो गया 5 चौके 20 और 20 दुए 40, 40/7। नीचे देखो क्या बचेगा, मापांक के अंदर है ये। नीचे देखो ये एलसीएम 21 आएगा, 7 × 21, तो इधर 10 + का 21 और नीचे भी आपका कितना है 21, ठीक है। अब देखो ये चीजें ऊपर पलटेंगी तो क्या आएगा 40 और नीचे क्या हो गया ये 31, 40/7 इंटू में देखो क्या आएगा 10 और 20 31 हो गया और ये 21/31, 7 × 21, ठीक है। और ये हो गया आपका 120/31। अब 120 के अंदर आप 31 का भाग दोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा, 30 चौके 120 होता है, लेकिन 31 का भाग दे रहे हैं तो 3 पॉइंट के रूप में कुछ आएगी। और आप अगर पॉइंट के रूप में आ गई तो आपको पता है महत्तम पद क्या होगा, देखो 3 पॉइंट कुछ रूप में आएगी ये आगे, यानी लगभग 3.87 ऐसा कुछ आएगा, 3.87 आपके पास रिजल्ट आया।
लेकिन ये अवशेष वर्ग के रूप में आपको लेना है और महत्तम पद ज्ञात करने के लिए +1 आपको जोड़ना है। तो 3 अवशेष 3.87 अवशेष में लोगे तो 3 ही बार आया, 3 + 1 यानी जो चौथा पद होगा, जो 4 नंबर पद होगा वो आपका महत्तम पद होगा। 4 नंबर क्या होगा? आपका महत्तम पद होगा और आप इसे इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, वो आप करना। क्वेश्चन है कि 3 - 5x की पावर 15 के प्रसार में सबसे बड़ा पद कौन सा है, जबकि x बराबर 1/5 हो। ठीक है, समझ गए ना बात को। अब आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक, यानी अब हमसे पूछेगा कि इसमें प्रीम्य पद कितने हैं, अप्रीम्य पद कितने हैं। यानी कोई प्रसार देगा, कोई आपको दिया कि इस द्विपद प्रमेय के प्रसार में प्रीम्य पद बताओ कितने हैं, अप्रीम्य पद कौन कौन से हैं, तो वो आपको सीखना है। उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन इनमें से पूछे गए हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना, पूछेगा। अगर आपको इस रूप में चीजें मिले कि a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q, ठीक है, और की पावर n, इसके प्रसार में आपको प्रीम्य पद, जहां पर a और b क्या है, a और b अभाज्य संख्या होंगी। अब देखो इसके अंदर प्रीम्य पद कौन से होंगे, यानी प्रीम्य पद वही हैं जो अप्रीम्य पद नहीं है, और अप्रीम्य पद कौन से होते हैं, जो करणी सहित होते हैं। यानी जहां पर करणी, यानी ये इसकी पावर, अगर ये अभाज्य संख्या है तो इसकी पावर आप लगाओगे 1/3, मान लो 5 है, 5 की पावर 1/3, तो ये क्या प्रीम्य पद है? नहीं है। यानी 2 है, 2 की पावर 1/2, √2 क्या प्रीम्य संख्या है? नहीं है। तो ऐसे पद तो हो गए अप्रीम्य। लेकिन जो सीधे देखो हर प्रकार के पद आएंगे इसके अंदर, क्योंकि इस रूप में चीजें दे रखी हैं, तो आपको प्रीम्य पद भी मिलेंगे, अप्रीम्य पद भी मिलेंगे। तो आपसे पूछे प्रीम्य पद कौन से हैं, तो यानी प्रीम्य पद कौन से होंगे, देखो यहां पर अगर a की पावर में p की पावर में 0 कर दूं तो ये 0 होने पर इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर ये 0 बन जाए, a की पावर 0 यानी 1, तो ये आपका प्रीम्य पद हो गया। तो ऐसे भी बहुत सारे पद आपको यहाँ पर मिलेंगे, प्रीम्य पद और अप्रीम्य पद दोनों आपको निकालने हैं। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि अप्रीम्य पद पदों की संख्या कितनी है, प्रीम्य पदों की संख्या कितनी है। तो हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन लिखते हैं और उसके साथ ही हम इस चीज को सीखते हैं कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे। एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको इसकी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन दे दे आपको ऐसा कि 2, देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, यानी 3 के ऊपर कितनी पावर है, यहां पर 2 इंटू देर का है, तो यानी यहां पर क्या पावर होगी, प्लस का 8 5, यानी 3 के पावर 1/2 और 5 के ऊपर 1/8 पावर है। ठीक है, ये आपको पता होगी चीजें। और इसकी होल पावर आपको दे रखी है 256, और इसके प्रसार में प्रीम्य पदों की संख्या पूछी है, के प्रसार में प्रीम्य पदों की संख्या कितनी होगी। के प्रसार में प्रीम्य पदों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखो वैसे तरीका, यानी इसमें आप सबसे पहले इसका व्यापक पद ज्ञात कर लो, TR+1, तो वो क्या होगा, देखो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 256 और r की वैल्यू CR। ठीक है, अब देखो आप सीख जाओगे कि कौन कौन से यहाँ पर प्रीम्य पद आएंगे। अब देखो 3 की पावर कितनी है, 1/2, और इसकी पावर क्या होती है, n - r, 256 माइनस का r। ठीक है, उसके आगे a की पावर में 5 की पावर 1/8 है, और इसकी पावर r, ये r हो गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको मैं सोल्व करता हूं। 256
CR 3 की पावर 256 माइनस का R/2 और 5 की पावर R/8। ठीक है, अब देखो इसमें प्रीमेय पद निकालने हैं, यानी प्रीमेय पद का मतलब क्या हो गया, ये कोई सम संख्या बने, ये यानी वैसे 3 की पावर 2 है तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये 1/3 3 की पावर 1/3 बन जाएगा, तो क्या ये आपका प्रीमेय पद होगा? नहीं होगा। तो ऐसे पद आपको निकालने हैं जिनसे ये चीजें सोल्व हो सके, 3 की पावर 2 आ जाए, यहाँ पर 3 की पावर 4 आ जाए, ऐसे आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या रख सकते हैं, देखो R बराबर मैं 0 रखता हूं, R बराबर मैं 0 रखूंगा, देखो यहां पर 0 रखा तो 256 का 2 के अंदर भाग जाएगा, तो ये इसमें प्रीमेय पद मिलेगा। ऐसा ही R बराबर 0 रखा तो 5 की पावर 0 1 प्रीमेय पद मिला। अगर मैं R बराबर 2 यहां पर रखता हूं, 2 मैं रख सकता हूं क्या, देखो R बराबर अगर मैं यहां पर 2 रखूंगा तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, क्या 2 रख सकता हूं क्या, देखो 2 नहीं रख सकता, क्योंकि यहां पर 5 की पावर 1/4 होगी, तो 1/4 प्रीमेय पद नहीं हुआ, यानी इनसे कट जाए वो चीजें। अगर मैं यहां पर R बराबर 8 रख दूं, 8 रख दूं, तो देखो 8 यहां पर रखेंगे तो भी आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको, देखो 8 यानी 5 की पावर 1, और यहां पर भी आप 8 में घटोगे तो यहां पर 2 का आपका भाग चला जाएगा, तो यानी 8 भी यहां पर रख सकते हैं। अगर मैं यहां पर 16 रख दूं, 16 रख दूं, तो 16 रखोगे तो भी देखो यहां पर ये कट जाएगा 2 से, और 16/8 यानी 2 का 8 का भाग जा रहा है, 8 2 16, तो ये भी प्रीमेय पद। 24 रख दूं तो भी जाएगा, 32 रख दूं तो भी जाएगा, तो ये कहां तक ऐसा बढ़ेगा, यानी ये कहां तक बढ़ेगा आपका 256 तक। देखो 256 माइनस 256 0 हो गया, और 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और यहां पर 256 में आप 8 का भाग दोगे तो भी प्रीमेय पद मिलेगा। तो यानी इसके अंदर टोटल आपको कितने पद मिलेंगे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यानी अगर आपको 256 में देखो 8 का जा रहा है भाग, तो 256 8 का भाग दोगे तो 8 तिये 24, 8 तिये 24 और 8 2 16 यानी 32, तो ये यहां से यहां तक 32 वैल्यू आएगी। एक तो ये R बराबर 0 भी रह गया, तो यानी टोटल कितने हो गए 32 + 1 33 प्रीमेय पद आएंगे आपके। समझ गए क्या बात को? प्रीमेय पद आपको देखो दोबारा समझा देता हूं, प्रीमेय पद निकालने हैं। प्रीमेय पद कौन से होंगे, जो आपके यानी पूर्ण घात के रूप में है, यानी कोई वैल्यू परफेक्ट वैल्यू दे 3 4 5 घात के रूप में, रूट वगैरह वो चीजें ना हो, 1/3 पावर न हो, 4/3 ऐसी पावर नहीं हो, लेकिन आप 3 की पावर 2 हो, ये 9 वैल्यू आएगी। तो ऐसे जो वैल्यूज दे वो प्रीमेय पद होंगे। तो प्रीमेय पद आप कैसे, देखो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, वही तो हमने किया, यानी आप R बराबर 0 रखेंगे तो आपको प्रीमेय पद मिलेगा 8 16 24 32, इस प्रकार कहां तक मैक्सिमम कहां तक जाएगा, यानी जो आपको n की वैल्यू दे रखी है वहीं तक जा सकता है, तो 256 यानी इसके अंदर इसका भाग जाएगा। और देखो ध्यान से, यानी ये जो चीजें आ रही हैं, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है 8, इसका भाग जा रहा है 8 में, तो देखो 256 में भाग दो 32, और एक R बराबर 0 भी है, तो ये टोटल कितने हो गए 33 आपके प्रीमेय पद हो गए। अब इसकी एक ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। देखो ट्रिक क्या ट्रिक लगानी है, देखो आप क्या करो, जो मैक्सिमम आपको देखो तुरंत प्रभाव से वैल्यू निकलेगी प्रीमेय पद की, 256 दे रखी है, यानी 256, और यहां पर इनकी पावर P और Q, इसकी पावर कितनी है 1/2 थी, इसकी 1/8, इन 2 और 8 का एलसीएम ले लो, 2 और 8 का एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आएगा 8, देखो वही चीज आएगी 8 एलसीएम आया 256/8, यानी कितना आया 32। अब एक पद की कमी रही है ना, अगर ध्यान रखना, अगर इनमें से किसी भी वैल्यू का, अब 2 और 8 का अगर इसके अंदर भाग जा रहा है एलसीएम के अलावा नहीं, यानी सीधा भी साधारण रूप से अगर इनमें से एक का भी भाग जा रहा है तो उसके अंदर +1 हम ऐड करेंगे, अगर नहीं जा रहा तो उसके अंदर 1 ऐड नहीं करेंगे। ट्रिक है ये क्या, कि आपको एलसीएम लेना है, जो n देर का है 256, और यहां पर जो आपको करनी के रूप में घातें दे रखी है 1/2 1/8, तो इनका आपको एलसीएम ले लेना है। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8 आया, 8 का आप 256 के अंदर भाग दोगे, कितना आया 32, और 32 में 1 कब जोड़ना है, जब 2 और 8 का किसी का भी एक संख्या का, चाहे 2 8 जरूरी नहीं है, कोई और भी यहां पर संख्या होती तो उसमें से किसी का भी इसके अंदर एक का भाग जा रहा है, चाहे दोनों का जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 1 का भाग जाना चाहिए। अगर जाता है तो आप +1 इसमें करोगे, 32 + 1 करोगे तो यानी 33, तो 33 इसके अंदर प्रीमेय पद आपके हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे 33 प्रीमेय पद हो जाएंगे।
ठीक है। अब आपसे अप्रिमेय भी पूछ सकता है, तो अप्रिमेय पद आप कैसे ज्ञात करोगे? देखो ये तो 33 प्रीमिय पद हो गए। देखो अप्रिमेय पद कैसे निकलेंगे? अप्रिमेय पद सिंपल सा है, यानी आपने टोटल निकालिए, कुल कितने पद आएंगे, कुल पद माइनस अगर आप प्रीमिय पद कर दोगे, यानी जितने टोटल पद आ रहे हैं उनमें से आप प्रीमिय पद घटा दो, तो आपके पास कितने बच जाएंगे अप्रिमेय। तो टोटल पद देखो द्विपद व्यंजक है 256, प्रसार करोगे तो 257, यानी एक टर्म एक्स्ट्रा होगी, तो 257 टोटल आ गई, उसमें से आप 33 घटा दो, तो ये आपके पास क्या बच जाएंगे? अप्रिमेय पद बच जाएंगे। समझ गए बात को? मेन चीज है प्रीमिय पद निकालना। प्रीमिय पद आप ट्रिक लगा लोगे क्या, जो आपको घातें दे रखी है यहाँ पर 1/3 1/2 जो भी आपको दे रखी है दोनों में, उन दोनों का एलसीएम का भाग देना है इसके अंदर जो n है, और उसमें एक जोड़ोगे कब? जब इन दोनों में से किसी एक का इसके अंदर भाग जा रहा है। अगर नहीं जा रहा तो नहीं जोड़ोगे, अगर किसी भी एक का भी भाग जा रहा है, सिंगल का भी भाग जा रहा है, तो उसके अंदर +1 आप कर दोगे, तो आपके पास रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ये देखो 33 प्रीमिय पद हो गए। फिर आप अप्रीमिय पूछे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो इसको फटाफट लिख लो, फिर और क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, लिख लिया क्या? चलो क्वेश्चन है √2 + 1 की पावर 1/3 की पावर 12 में प्रीमिय पदों की संख्या होगी। देखो अभी मैंने ट्रिक बताई क्या, 12 ऊपर नीचे एलसीएम लेना है किसका, इसकी पावर कितनी थी 1/2, तो 2, और इसमें कितनी है 3, यानी इन दोनों के एलसीएम का भाग देना है। तो देखो 12 एलसीएम क्या आएगा 2 और 3 का 6, तो 6 2 12। अब एक जोड़ना है कब, यदि इन दोनों में से इसके अंदर भाग जा रहा है किसी एक का, देखो 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, एक का जाना जरूरी है, तो एक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 3 इसके प्रीमिय पद हो जाएंगे। 3 पद हैं वो इसके प्रीमिय पद होंगे। समझिए बात को? आगे और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दे, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 6 की पावर 1/4 + 7 की पावर 1/8, ठीक है, 400 में पूर्णांकीय पद, यानी पूर्ण अंक वाले पद, पूर्णांकीय पद, ठीक है, कितने हैं? बस वही तरीका, 400 एलसीएम का भाग दो, किसका एलसीएम? ये देखो ये जो पावर है आपको 1/के रूप में दे रखी है उनका, 4 और 8 का एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 8 ही आएगा, यानी 400 के अंदर आप 8 का भाग दो, 8 का भाग दोगे तो 8 पंजे 40 और 50, टोटल 50 आ गया। अब एक जुड़ेगा कब? यदि इनमें से किसी एक का भाग जा रहा है, 4 का ही जा रहा है, तो यानी एक ऐड हो जाएगा, 51 प्रीमिय पद होंगे। अब आपसे पूछ ले कि अप्रीमिय पद, एक क्वेश्चन ऐसा कराता हूं जिसमें अप्रीमिय पद पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें अप्रीमिय पद पूछ ले आपसे। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन दे दे आपको कि 8, यानी 5 की पावर 1/8 है, प्लस 2 की पावर 1/6, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा आपको, और इसकी पावर है 100 के प्रसार में अप्रीमिय पदों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, इसके प्रसार में अप्रीमिय पदों की संख्या कितनी होगी? तो निकाल दोगे अप्रीमिय पद कैसे निकलेंगे? देखना, अप्रीमिय पद कैसे निकलेंगे? कुल पद माइनस कौन से? प्रीमिय वाले,
अब मुझे बताओ कुल पद कितने हैं इसके अंदर? द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है तो 100 प्लस 1 यानी प्रसार होगा तो एक पद एक्स्ट्रा होता है, तो यानी कुल पद तो आपके पास 101 है। अब प्रीम्य पद आपको निकालने हैं। प्रीम्य पद कैसे निकलेंगे? प्रीम्य पद निकलेंगे ऐसे, यानी 100 में आपको भाग देना है, टोटल है किसके एलसीएम का? देखो ये 5 की पावर 1/8 है, और ये क्या, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 1/6। इन 8 और 6 के एलसीएम का, 6 और 8 के एलसीएम का। अब बताओ 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 24, यानी 100/24। तो इसमें आप भाग दोगे तो आपके पास जो रिजल्ट है यानी पॉइंटों के अंदर आएगा, लगभग आपके पास रिजल्ट आ गया 24 चौके 96 और बच गया 4, तो 24 लगभग 4.1 आएगा। अब देखो ये आपके पास आया है 4.1, यानी इसे आप अवशेष वर्ग के रूप में ऐसे लोगे इसे, यानी बाहर आपके पास 4 आ गया। लेकिन महत्तम पद निकालना होता तो आप पहले से कर रहे थे ना, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो प्रीम्य पद पूछे हैं, तो 4 यहाँ पर क्या है? प्रीम्य पद है। देखो मैंने एक क्यों नहीं जोड़ा इसके अंदर? मैंने वहां पर कहा ना कि एक जुड़ेगा, एक जुड़ेगा, लेकिन यहां पर क्यों नहीं जुड़ा? क्यों? मैंने कहा था बात कि अगर इसमें से किसी एक का भाग जाना चाहिए इसके अंदर। क्या 6 का 100 के अंदर भाग जाता है? नहीं जाता। 8 का जाता है? नहीं जाता, तो एक भी नहीं जुड़ेगा। तो प्रीम्य पद आपके पास कितने आ गए? प्रीम्य पद आ गए 4। ठीक है, तो ये टोटल कुल पद कितने थे? 101। 101 में से आप 4 घटाओगे तो 97 पद आपके पास अप्रीम्य होंगे, और केवल मात्र 4 ही ऐसे पद हैं जो प्रीम्य संख्या देंगे। समझे बात को? लिख लो इसको। फिर अब प्रीम्य पदों के योग के बारे में बात करते हैं। जो प्रीम्य पद आए हैं, यानी पहले आपसे पूछेगा प्रीम्य पद कितने आए, जितने भी आए 3-4 प्रीम्य पद आए हैं, उनके पदों को निकालकर कौन कौन से पद हैं वो ज्ञात कर लिया, उसके बाद उनका योग भी आपको करना है। ठीक है, एक ऐसा छोटा सा टॉपिक और है इसमें, ये भी आपको साथ साथ करवाई देता हूं। लिख लिया क्या? चलो प्रीम्य पदों का योग। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे दिया 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/4, और इसमें टोटल होल कितना है? n, सॉरी 8 के प्रसार में प्रीम्य पदों का योग के प्रसार में प्रीम्य जो पद आए हैं कौन कौन से पद हैं, और वो ज्ञात करके उनका योग करना है। प्रीम्य पदों का योग कितना होगा? तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना होगा कि इसके अंदर प्रीम्य पद है कितने, और फिर कौन कौन से हैं, फिर उन पदों को ज्ञात कर उन पदों को हम जोड़ देंगे। तो देखो इसके प्रसार में प्रीम्य पद पहले कैसे निकालेंगे, कितने हैं? तो देखो आपको पता है कैसे, टोटल 8, नीचे एलसीएम किसका होगा? 2 और 4 का। देखो इस 2 और 4 में एलसीएम कितना आया? 4, तो 8/4 यानी 2। अब देखो प्लस 1 करूं क्या? प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि 2 का इसके अंदर भाग जा रहा है, कोई भी एक संख्या का, यानी इसमें तो दोनों के जा रहा है लेकिन कोई भी एक संख्या का भाग जाना चाहिए। तो 2 + 1 यानी 3 इसके अंदर प्रीम्य पद हैं। अब 3 पद है, तीनों को आपको जोड़ना है, निकालना भी है कौन कौन से हैं, और तीनों को जोड़ना भी है। तो वो कैसे निकलेगा? देखो 3 पद, CR+1 व्यापक पद वाला फॉर्मूला लगाओ, 8CR x की पावर n-r। देखो x कितना है? 3, 3 की पावर 1/2 n-r, 8 माइनस का r, और आगे a की पावर 5, a की पावर r कितना है? यहाँ पर r है। ठीक है, अब देखो 8CR 3 की पावर 1/2 यानी 3, 8 माइनस r, 3 की पावर 8 माइनस r/2, और एक आ जाएगा 5r/4। ठीक है, अब देखो इसके अंदर वो कौन कौन से 3 पद होंगे। तो सबसे पहला मैं देखो r बराबर 0 लेता हूं, r बराबर मैंने 0 लिया, देखो यहां पर 0 लिया, 8/2 यानी 8/2 यानी 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 आपको पता है प्रीम्य पद 81 वैल्यू आएगी, प्रीम्य पद है।
5 की पावर, देखो r बराबर 0 किया तो यानी ये 0 हो गया, 5 की पावर 0, इसका मतलब कितना, एक वैल्यू आएगी, तो ये भी प्रीमेय पद हुआ। दूसरा पद कौन सा लें, क्या मैं 2 ले सकता हूं क्या, 2 नहीं ले सकता, देखो r की वैल्यू 2 रखी तो यहां पर कितना आएगा 1/2, तो ये प्रीमेय पद नहीं हुआ। r बराबर 4, मैक्सिमम कहां तक लेंगे, 8 ही तक तो लेंगे, फिर तो ये काल्पनिक होने लग जाएगी। देखो ज्यादा r की वैल्यू होगी, अगर r की वैल्यू 10 हो गई तो ये 8 - 10 यानी माइनस का 2, तो वो भी वैल्यू नहीं होगी। तो r बराबर 4 लेंगे, देखो 8 में से 4 और नीचे 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 बचा, 3 की पावर 2 9 प्रीमेय पद, यहाँ भी 4 यानी 5 की पावर 1 5, तो ये भी प्रीमेय पद। दूसरा अगर मैं r की वैल्यू 8 ले लूं, 8 - 8 0, 3 की पावर 0 का मान 1 होता है प्रीमेय पद, यहाँ 8 लिया और नीचे 4 का भाग दिया है तो 2, यानी ये भी 5 की पावर 2 25, ये भी प्रीमेय पद। तो ये आपके पास 3 r की वैल्यू आई है, ये r की वैल्यू आई है, और पद कौन से होंगे, यानी इनमें +1 करेंगे। देखो यहाँ टी r +1 करते हैं, ये तो r की वैल्यू है, r +1 करेंगे तब पद चला आएगा ना, इसमें एक एक जोड़ेंगे तो पद देखना कौन कौन से आ जाएंगे, पहला, 5वां और 9वां, ये आपके पास इतने पद हैं, कौन कौन सा, T1 T5 और T9। अब देखो प्रीमेय पदों को जोड़ना है, ये पद निकालेंगे और इनमें सभी को जोड़ेंगे, T1 + T5 + T9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फटाफट हम जोड़ देंगे, सबसे पहले यहाँ निकालते हैं, यानी इसके अंदर सबसे पहले मैं r की वैल्यू 0 लूंगा, देखो T0 + 1, r की वैल्यू क्या है 0, तो 8c 0 और यहाँ पर 3 की पावर 1/2 और यहाँ कितना बच जाएगा 8 और यहाँ 5 की पावर 1/4, ये r की वैल्यू 0 है। तो देखो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा, 8c0 nc0 मतलब ये वैल्यू 1 होगी और 3 की पावर 1/2, यानी इसके अंदर आप भाग देंगे तो 4, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81। देखो ये भी 5 की पावर 0 बचा है तो ये भी 1 होगा, तो यानी 3 की पावर 4 और ये 81। पहली समीकरण आ गई आपके पास, t जो 1 पद है, T1वां पद आपके पास 81 आ गया, ठीक है। दूसरा निकालते हैं T5 कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर अब r की जगह 4 लेना है ना, देखो 5 है तो 4 + 1 ऐसे लिखा जाएगा, r की वैल्यू कितनी है 4, तो 8c 4 और 3 की पावर 1/2 और यहाँ पर कितना बचेगा, 8 में से आप 4 घटाओगे तो 4 ही बच गया, इंटू में 4 और आगे 5 की पावर, देखो यहाँ भी 4 तो यानी 5 की पावर 1, तो देखो ये बच गया 3 की पावर 2 और 8c 4 को आप कैसे लिखोगे, 8 7 6 5 4 अंकों तक, 1 2 3 4, नीचे वाले को भी 4 अंकों तक लिखोगे, 4 दिए रखा है, ये 3 की पावर 2 का मतलब 9 और इंटू 5, देखो यहां पर इसे सोल्व कर लो, 4 दूए 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 दूए 6, 5 दूए 10, 70 इंटू में 45, 70 इंटू 45 करोगे तो 7 पंजे 35 0 और ये 35 3 7 चौके 28 और 3 3150, ये दूसरी समीकरण। एक पद हो रहा है T9 में T8 + 1 ऐसा करोगे तो 8c 8, x की जगह क्या है 3 की पावर 1/2 और देखो 8 में से 8 घटा, देखो n - r करें हैं, 8 में से 8 घटेंगे 0, तो यानी ये आपके पास 3 की पावर 0 पहले ही आ गया। आगे 5 की पावर, आगे क्या बचेगा 8 लिखना है ना r, तो 8/4, तो ये देखो क्या रिजल्ट आएगा, 8c 8 का मतलब 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और यहाँ पर 5 की पावर 2 का मतलब 25, तो ये 3 वैल्यूज आपके पास आ गई। तो इनका योग कितना हो जाएगा प्रीमेय पदों का, देखो T1 + T5 + T9 बराबर देखना 81 पहला था, 3150 दूसरा और 25 तीसरा, इन सभी को जोड़ दो, क्या रिजल्ट आ जाएगा 3150 और ये 3231 और लगभग आ गया ये 3256, ये आंसर शायद आपका आएगा 3256। ठीक है, समझ गए बात को और चीजें सीख भी गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हमने अच्छा खासा चीज़ें पढ़ ली हैं। अब एक या दो क्लास मैक्सिमम और होंगी इसकी और पूरा ये आपका द्विपद पर में कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर वाले, टेस्ट भी होगा, सब कुछ आपका हम करने वाले हैं। उसके बाद अवकलन समाकलन हम स्टार्ट करेंगे, जो नया टॉपिक होगा।
चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे यानी लगभग पूरा कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पर करने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। चलिए, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।